अभी पाकिस्तान में जो 23rd काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की, वो चल रही है। रूल्स के मुताबिक हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना था इसके लिए, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रही है, क्वाइट ऑब्वियसली उन्होंने साफ मना कर दिया और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो वहाँ गए हैं। मैं दुनिया को याद दिलाना चाहता हूँ कि जयशंकर साहब पाकिस्तान नहीं गए। जयशंकर साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए गए। अगर ये मीटिंग होती ना होती तो कोई वजह नहीं थी कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएं या किसी तरह की पाकिस्तान से बातचीत करें। हमने पाकिस्तान को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि साहब, डू नॉट गो टुगेदर, टेररिज्म एंड ट्रेड डू नॉट गो टुगेदर, बातचीत नहीं हो सकती। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफी देर पहले पाकिस्तान को क्रिस्टल क्लियर साफ कर दिया है कि अगर आप समझते हो कि आप दखल अंदाजी करोगे जम्मू कश्मीर में, हमको जिलाने की कोशिश करोगे साउथ ऑफ द पीर पंजाल्स, हमारी इलेक्शंस के अंदर जो है कुछ दखल अंदाजी करने की कोशिश करोगे, तो आप नहीं कर सकते, ना कर पाए हो। और आप सोच रहे हो कि आप भेज के हथियार भेज के हमारे बच्चों को वहाँ कंट्रोल ज़ॉम्बी बना दोगे जो आपके इशारों पे नाचें, कठपुतली आपकी बन जाएं, तो फिर साहब आपको कीमत भी देनी पड़ेगी। देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर एक्शंस। आपकी होछी हरकतों के लिए यू विल हैव टू पे अ ब्लडी प्राइस, और वो प्राइस है कि साहब आपसे बातचीत तो नहीं होगी। और प्राइस तो साहब कुदरत पाकिस्तान से ले रही है। फ्लड्स हो रहे हैं, हर किस्म के भूकंप वहां आ रहे हैं। सबसे बड़ा भूकंप है इकोनॉमिक भूचाल, ये आज पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। और साहब देखो, रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, जरा अकड़ तो देखो साहब इस मुल्क की। ये बांग्लादेश में कू करा रहा है। बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी सन 2015 में इसकी इकोनॉमी से आगे बढ़ गई थी, और उसकी तो पर कैपिटा GDP इनकम तो 2021 में भारत से भी आगे हो गया था, हसीना वाजेद के नीचे। वो रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करके बहुत पैसे कमा रहे थे, समृद्धि आ गई थी। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, कोविड से उनकी ये जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री हिट हुई, वहाँ पे जॉब्स की किल्लत पड़ी, लोगों में थोड़ी बहुत जब वो लोग विचलित हुए तो कूद पड़ी ISI। अरे हम तुम्हें जिहादी उन्माद सिखाएंगे, हम तुम्हें जिहादी गदर के नज़ारे दिखाएंगे। किसको इकोनॉमी चाहिए अच्छी? 2 रोज की रोटी ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है? जिहादी उन्माद होना चाहिए, गदर होना चाहिए। और साहब गदर करा के छोड़ा। CIA ने मिलकर पाकिस्तान की ISI के साथ जमायत इस्लामी का बखूबी फ़ायदा उठाया। वहाँ पे सारी स्टूडेंट यूनियन इन्फिल्ट्रेट करी, तख्ता पलट कर दिया साहब। और आज नाच रहे हैं, कूद रहे हैं कि साहब हमने तो 71 की लड़ाई का सारे नतीजे उलट कर दिए। अरे साहब बहुत देखते हैं क्या, आपने उलट किए नतीजे, आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आप समझते हैं कि आप दुनिया भर में गदर करो, भारत करो और आप यू कैन हैव सीटी बजाते हुए बिजनेस एज यूजुअल। नो सर, ऐसा नहीं होगा। और ये पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो इस वक्त SCO में बहुत बढ़िया उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने बताया कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग चार्टर के 3 बड़े जो प्रिंसिपल थे, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के बरखिलाफ, इसके लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई थी। उन्होंने साफ कहा कि साहब अगर आप टेररिज्म को बढ़ावा देंगे जैसे पाकिस्तान दे रहा है, तो फिर ट्रेड नहीं होगा साहब, फिर टॉक्स नहीं होंगी साहब, फिर पीपल के फ्लोज बंद हो जाएंगे, मनी फ्लोज बंद हो जाएंगे, जो भी ट्रेड फ्लोज हैं वो सब बंद, और उसका खमियाजा भुगतिए। ये उन्होंने 2 टूक शब्दों में जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को बता दिया है कि मैं अगर आया हूं तो ये मत समझो कि मैं तुमसे बैक चैनल बातचीत करने आया हूं या गुफ्तगू करने आया हूं। मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने आया हूं। उन्होंने
बताया दुनिया को कि देखिए 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो सप्लाई चेन्स जैसे कि जो कि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, दुनिया की सप्लाई चेन, मॉनेटरी फ्लोज, ट्रेड फ्लोज ये बुरी तरह डिसरप्ट हुए हैं। और जो फिर मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है, इज़राइल गाज़ा, इज़राइल हमास, हिजबुल्ला और अब ईरान की भी जंग नज़दीक लग रही है। तो इसके चलते बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स की तरफ फिर नज़र घुमाएं और हम देखें कि साहब हमको हमारे 3 दुश्मन है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, सेपरेटिज्म। साफ 2 टूक शब्दों में कहा हुआ है। ये चार्टर सारे शंघाई कोऑपरेशन के मुल्कों पर लागू है, जिसमें पाकिस्तान ने एंट्री ली चीन की बिना के ऊपर, चीन के दबाव के नीचे, और अब वो उसका होस्ट बन के बैठा है, जबकि खुद वो सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट है दुनिया की। दुनिया भर में कहीं भी टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उसके तार सीधे और उस दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां जयशंकर बिल्कुल अलग अंदाज, बिल्कुल आक्रामक अंदाज में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नजर आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ की जो चाल है, जो ढाल है, थोड़ा लो कॉन्फिडेंस वाली लग रही है, क्योंकि उनके सामने जब भारत खड़ा होता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं। और एससीओ के मंच पर जयशंकर ने खरी खरी सुना दी है, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, चीन को भी कड़ा संदेश दे दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और भारत ने बता दिया है कि भारत का जो स्टैंड है, कोई भी मंच हो, वो बदलने वाला नहीं। भारत पहले भी पाकिस्तान को लेकर जिस नीति पर काम करता रहा है, यानी आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं चलेंगे, वो नीति, वहां पर एक कड़ा मैसेज जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज ने एक तरह से दे दिया है शहबाज शरीफ को। चलिए आपको जल्दी से बताते हैं कि जयशंकर का जो अंदाज है उससे कैसे शहबाज शरीफ हिल गए, क्योंकि बहुत अलग तस्वीर है जयशंकर की सामने आई। बहुत हम्बल रहते हैं, बहुत स्मार्टली अपनी बातें रखते हैं, लेकिन वहां पर क्या अंदाज था, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे, अब रवाना हो चुके हैं भारत के लिए, और इस्लामाबाद में अलग अंदाज में वो दिखाई दिए। जी हाँ, जयशंकर के नए अंदाज की पाकिस्तान में खूब चर्चा हुई, पाकिस्तान के रहने वाले वहां के लोग चर्चा कर रहे हैं। जयशंकर के काले चश्मे वाली तस्वीर, जो तस्वीर हम यहाँ आपको दिखा भी रहे हैं, उस तस्वीर को बहुत से लोगों ने देखा, पसंद किया, वो तस्वीर वायरल भी हुई है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने जयशंकर की मेजबानी की। जयशंकर को देखकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज हिल गए, ऐसा लगा। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, सिर्फ यूं ही कह नहीं रहे हम। शहबाज शरीफ ने 10 कदम पहले ही हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, यानी वो इंतजार कर रहे थे कि कब एस जयशंकर उन तक पहुंचेंगे और हाथ मिलाएंगे, और तब तक हवा में उनका हाथ ऐसे तना रहा जैसे कि वो हाथ बढ़ाए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। जयशंकर के स्वागत पर भी पाकिस्तान घिर गया, और सिर्फ जयशंकर के स्वागत पर नहीं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर पाकिस्तान यहाँ पर घिरता दिखाई दिया। चलिए जल्दी से तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो आपको तुरंत बता देगी कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं थी। चलिए जल्दी से तस्वीर दीजिएगा। ये तस्वीर पहले स्वागत की आप देख रहे हैं। यहाँ पर जब पहुंचे पाकिस्तान एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, तो उनका स्वागत करने के लिए एक अधिकारी आए थे और कुछ बच्चे, जो पाकिस्तानी बच्चे थे, उन्होंने ग्रीट किया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, जो हम अलग अंदाज की बात कर रहे थे, जो वायरल भी हो गया है पाकिस्तान में, भारत में, दुनिया में, जरा वो तस्वीर देखिए। ये देखिए, ये जो अंदाज है ना, ये एक बॉडी लैंग्वेज है। आप जेस्चर को पढ़ेंगे तो आप वो एटीट्यूड समझेंगे जो भारत कैरी करता है। दोस्तों, जनरल बख्शी की चीखें बता रही हैं कि पाकिस्तान ने कितनी जबरदस्त एससीओ मीटिंग शुरू की है। पाकिस्तान का पहला दिन इतना जबरदस्त और सक्सेसफुल रहा है कि दोस्तों आपको बता दूं कि ये पूरी दुनिया में पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। पाकिस्तान में दुनिया आज मौजूद है, दुनिया की 40% के नुमाइंदे आज पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान ने इन सब की जबरदस्त मीटिंग करवाई है, सबकी इज्जत की है। जहाँ तक जयशंकर की बात है, जनरल बख्शी इतना दोस्तों बौखलाया हुआ है, और इन्हें इतनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि जयशंकर साहब ने खुद ही रात को जो इशाया दिया गया था वजीर आजम की जानिब से, उसमें ये कहा कि मेरी जो सीट है वो इसहाक डार के साथ लगा दी जाए ताकि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं, हम गपशप लगा सके और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन पर बात कर सके। तो जयशंकर साहब के कहने पर पाकिस्तान ने सीटिंग अरेंजमेंट तक चेंज कर दी थी। उसी वजह से दोस्तों बाद में झंडे में जब फोटो लगाया गया तो उस वक्त सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से झंडा दूसरी तरफ जाकर लगाया गया और भारतीय मीडिया ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। तो पाकिस्तान ने
इतनी जबरदस्त और सक्सेसफुल मीटिंग की है कि भारत में से चीखों की आवाज दोस्तों बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। ये इतने बुखलाए हुए ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग नहीं कर पाएगा और ये मीटिंग जब फेल हो जाएगी तो ये लोग खूब प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने फुल एफर्ट्स लगा दी। जो लोग इस मीटिंग के रास्ते में आएंगे वो लाजमी बात है गद्दार वतन होंगे, चाहे वो किसी भी जमात से हो। अगर वो इस मीटिंग को खराब करने की कोई भी कोशिश करता है तो वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो गद्दारों के साथ है, वो इंडिया के साथ है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर सक्सेसफुल मीटिंग की है। यहाँ पर पाकिस्तान का नाम आ रहा है, ना ही किसी पार्टी का नाम आ रहा है। आज हम ये नहीं कह सकते कि ये नून लीग ने किया या किसी ने किया, ये आज पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है और ऐसा ही करना चाहिए था। दोस्तों ये दूसरी सक्सेसफुल मीटिंग है। पहली जो हुई थी इमरान खान की, इमरान खान और प्यूटन की केमिस्ट्री आपको याद होगा, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का नाम लिया था और आज फिर पाकिस्तान का नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुल मीटिंग वर्ल्ड के बड़े लीडर्स के साथ मिलकर शुरू कर दी है। पहला दिन दोस्तों सक्सेसफुल रहा, यही बड़ा दिन था जिसमें दुनिया के सभी रहनुमा मौजूद थे, आगे भी होंगे और दोस्तों बायलैटरल मीटिंग्स भी होती रहेंगी और ये मीटिंग इसी तरह खत्म हो जाएगी। और जयशंकर साहब को देखिए कि वो पाकिस्तान आए, इतने ना दोस्तों पाकिस्तान का इस्लामाबाद उन्हें पसंद आ गया कि सुबह अपने 2 बंदों को लिया और होटल से बाहर निकलकर मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी। तो ये हैं जयशंकर साहब जो पाकिस्तान आकर एंजॉय करते हैं। और भारतीय मीडिया और जर्नल बख्शी को देखिए कि वो वहां पर बैठकर अपने घर में बैठकर बकवासियात कर रहे हैं। ये नहीं करते कि पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने की बात की जाए।